श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस बालकांड के जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उस बालकांड के जो मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। उपस्थित सभी श्रोता साधु साधकों के चरणों में वंदन। और इसी स्मरण के साथ आज के चिंतन को आरंभ करते। तो हम चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे कि माता पार्वती जी को शिव जी रामचरित्र का उपदेश कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रभु श्री शिव जी ने माता पार्वती जी के ऊपर प्रसन्न होकर उनको उनके प्रश्नों का समाधान बताया, उत्तर दिया। अगर क्रम देखना है कथा का तो इस प्रकार से देखना है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। यहां से हमने शुरुआत की। उसके पहले भी प्रयाग क्षेत्र में एक बार जब मेला लगा हुआ था, एक जब उत्सव था, यात्रा थी, तब याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि जी के पास आए थे। तो भरद्वाज मुनि जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी उत्तर देने लगे। याज्ञवल्क्य जी उत्तर देने लगे कि एक बार जैसे तुमने प्रश्न किया है वैसे ही प्रश्न किया गया था। कब किया गया था? तो कहा गया कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार शिव जी किनके पास चले गए? कुंभज ऋषि माने अगस्त्य जी के पास चले गए। अगस्त्य जी के पास चले जाने के बाद अगस्त्य जी ने उनको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने के बाद शिव जी ने उनको हरि भक्ति सुनाई और वापस लौट रहे थे। तो तब रामावतार चल रहा था और उस रामावतार में प्रभु श्री राम जी को देखकर, वो सीता मैया की खोज में थे तो उन्हें देखकर शिव जी की समाधि लग गई। उन्होंने उनका स्मरण किया। माता सती जी के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रश्न पूछा, शिव जी ने उसका उत्तर दिया, परंतु माता सती जी का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने परीक्षा ली, परंतु परीक्षा लेते हुए उनके द्वारा प्रमाद हुआ। उस प्रमाद के कारण शिव जी ने भक्ति की मर्यादा को संभालते हुए माता सती जी का त्याग किया। माता सती जी दुखित हुई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। और जब वे अपने पिता के पास गई थी तो वहां पर उनको पता चला, जबकि उन्हें बुलावा नहीं था, बुलाया नहीं गया था, फिर भी वो अपने पिता के पास यज्ञ था तो वहां पर चली गई। परंतु यज्ञ में यज्ञ भाग जो रहता है, हविर भाग रहता है देवताओं के लिए, उसमें शिव जी का हविर भाग नहीं था। अपने पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाई। उन्होंने
श्राप दिया, वो कथा स्वतंत्र है, यहाँ पर विस्तार नहीं किया गया था, परंतु वहां पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया और देह का त्याग करते हुए कहा कि जन्म जन्म में, हर जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तभी शिव जी के चरणों के प्रति मेरी प्रीति रहे, और उसी इच्छा के कारण अगला जो जन्म हुआ वो हिमाचल राज्य के पास माता पार्वती जी के रूप में हुआ। माता पार्वती जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तपस्या में वो उत्तीर्ण हुई, सफल हुई, परीक्षा में वो पास हो गई, ऋषि मुनियों ने उनकी परीक्षा ली और बाद में शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक बार उन्होंने, जब शिव जी शांत बैठे हैं, योग्य अवसर जानकर, समय समझकर उनसे प्रश्न किया कि प्रभु श्री राम जी जिनका हम वर्णन करते हैं, जिनकी कथा हम सुनते हैं कि जो ब्रह्म है और जो दशरथ जी के पुत्र है वे एक ही या भिन्न है, उसका उत्तर समाधान देते हुए शिव जी ने कहा वे एक ही है और इसके बारे में संदेह संशय नहीं करना चाहिए। यहां तक कथा होने के बाद माता पार्वती जी ने पूछा कि अगर ऐसी बात है, वो ब्रह्म है, तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भगवान ने अवतार धारण किया। तो अवतार के प्रयोजन का हमने पिछली बार चिंतन किया था, विचार किया था और जालंधर की कथा का विचार किया था। इसका थोड़ा विस्तार करते हैं और आगे जो नारद जी का चरित्र, नारद जी की जो कथा है उसको हम सुन रहे हैं। अवतार का जो प्रयोजन आता है, अवतार प्रयोजन का जो विचार आता है ना, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछना योग्य भी है और अयोग्य भी है। योग्य किस दृष्टि से है? योग्य इस दृष्टि से है कि उनके स्वरूप को जानने के लिए, उनकी लीला, उनके चरित्र को जानने के लिए पूछना आवश्यक है, परंतु अगर उसे पकड़कर संदेह करे तो अयोग्य है। भगवान की वह लीला है और वो भगवान की है, इसीलिए उनकी है, संदेह नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनष्टति, संशय करे तो हम नष्ट हो जाएंगे, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। परंतु भगवान ने स्वयं ही उसका उत्तर दे दिया है। किसमें, कहां पर देखा हमने? भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्यत्र एक जगह पर कहा है संभवामि आत्ममायया, संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूं। तो क्यों कहा गया? तो केवल एक ही प्रयोजन है, धर्म की रक्षा करना और धर्माचरण करने वाले जो साधु सज्जन और भक्त हैं उनकी रक्षा करना, बस। परंतु उसके लिए उन्होंने, भगवान ने एक कंडीशन डाल के रखी है, एक बात कह दी है। कब? जब धर्म की ग्लानि हो और अधर्म का वर्धन हो। धर्म हानि होती है, धर्म क्या कोई वस्तु है जो हानि हो पाए? हमने ये चिंतन किया, फिर से दोहरा रहा हूं, नहीं, परंतु धर्म के साथ, धर्म के द्वारा आचरण करने वाले लोग कम हो जाते हैं। एक सरल सा उदाहरण दे देता हूं तो बात ध्यान में आएगी, पता चलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने संन्यास आश्रम का स्वीकार किया है, संन्यास धारण किया है, तो उसका कर्तव्य क्या है? उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, सारे कर्मों का उसके द्वारा त्याग हो जाता है। परंतु एक बात रह जाती है, स्नान भिक्षा अटन, नित्य स्नान करना, भिक्षा मांगना
और अटन माने घूमना। अब बात ऐसी है, स्नान करना है तो नदियां कहां पर है? नदियां तो पोल्यूटेड, प्रदूषित हो गई है, दूषित है पानी। भिक्षा मांगे तो शहर में तो असंभव के बराबर हुआ है। लोग बिल्डिंग में रहने लगे हैं, अंदर जाना ही मना है, तो भिक्षा कैसे मांगे? और अटन घूमे तो कहां पर घूमे, है ना? तो संन्यास आश्रम कोई ग्रहण करे तो क्या करे? इसीलिए कुटीचक प्रकार का जो संन्यास है कि उनके लिए घूमना नहीं रहता, एक जगह पर, एक ही जगह पर कुटिया बांध कर रहे। इसीलिए जो हमारे आश्रम है जहां पर सन्यासी लोग निवास करते हैं, वो वही वैसी ही व्यवस्था है। वहां पे रह के वो पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान यज्ञ चलाते हैं। वो एक व्यवस्था बन गई है। परंतु यही बात है, अगर वो भी बंद पड़े तो धर्म के द्वारा आचरण करने वाले लोग, इच्छा है करने वाले हैं, परंतु उनका समाधान, उनको सहायता करने वाले ना हो, अधर्म की वृद्धि हो, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में भगवान आते हैं। सरल सा उदाहरण, जहां पर जीव के पुरुषार्थ के द्वारा, जीव के पुरुषार्थ के द्वारा अधर्म की समस्या का हल नहीं निकल रहा हो, तब भगवान को अवतार धारण करना आवश्यक हो जाता है, या भक्त के लिए। और वहीं पर हमने कथा देखी कि जय विजय जो द्वारपाल है, पार्षद भगवान के, उनके द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यो चार जो भाई है, उनका अपमान हुआ। शाप के रूप में उन्होंने 3 देह धारण किए राक्षसों के, भगवान के विरुद्ध, भगवान के शत्रु के रूप में। जो एक हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा हुआ दंतवक्र शिशुपाल। आगे अब यहां पर रामचरितमानस में जो वर्णन आया, वहां पर जालंधर की कथा है कि जालंधर के रूप में वहां पर अवतार धारण किया था। एक जालंधर के अवतार में वहां पर भगवान विष्णु ने उनके विनाश के लिए जब प्रयत्न किया, तब दुविधा ऐसी उत्पन्न हुई, कठिनाई ऐसी उत्पन्न हुई कि जालंधर की जो पत्नी थी वह पतिव्रता थी, और पतिव्रता की धर्म के आड़, धर्म के पीछे जालंधर का अधर्म छुपा रहा। अब उस अधर्म के विनाश के लिए भगवान ने अधर्म का स्वीकार किया, और उन्होंने जालंधर की पत्नी का छल के द्वारा पातिव्रत्य भंग किया। उस पत्नी को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब यहां पर बात ऐसी है, देखो ये कठिनाई है? अब बात ठीक से सुनना, ध्यान देकर सुनना। यहां पर ही धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बात आती है। अर्जुन के सामने जो प्रश्न उपस्थित हुआ था वो यही है। थोड़ा थोड़ा समय लूंगा मैं, ध्यान देना, कृपया ध्यान देना। मैं प्रश्न उपस्थित करने वाला हूं, आपको सोचने के लिए प्रवृत्त करने वाला हूं, और समाधान भी दूंगा। कठिनाई यह है, दुविधा यह हुई, शिवजी का जालंधर के साथ युद्ध हो रहा था। शिवजी उसको हरा नहीं पा रहे थे, उसका वध कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जालंधर की पत्नी पतिव्रता थी, और पतिव्रता की शक्ति के कारण जालंधर की मृत्यु हो नहीं रही थी। बात समझ में आई? अब
क्या जालंधर की पत्नी को पता था कि अब मेरा जो पति है वो अधर्माचरण कर रहा है, धर्म के द्वारा धर्म के साथ आचरण नहीं कर रहा है? हाँ, पता होना ही है। तो क्या पतिव्रता धर्म से चिपके रहना, पतिव्रता धर्म का आचरण करते रहना धर्म के अनुसार है, और अपने धर्म का आचरण करते हुए अधर्म का रक्षण करना योग्य है या अयोग्य है? मैं उनकी जो पत्नी है उसके बारे में कह रहा हूं। वह पतिव्रता धर्म का स्वीकार करना, पतिव्रता धर्म का आचरण करना परम पुण्य की बात कही है पत्नी के लिए, स्त्री के लिए। परंतु उसके कारण अगर अधर्म बचा हुआ रह रहा है तो क्या वह योग्य है या अयोग्य है? गीता की शुरुआत यहीं से है। भगवत गीता की शुरुआत यहीं से है। अगर कहे कि उसके द्वारा किया गया कर्म, पतिव्रता धर्म का आचरण अयोग्य है, तो पतिव्रता धर्म का आचरण करते रहना चाहिए, यह विधान झूठा ठहरेगा। और वो अगर योग्य है कहे तो अधर्म की मैं रक्षा कर रहा हूं इसीलिए मैं पाप का भागी होऊंगा। यानी मैं मेरे धर्म का आचरण करूं और पाप की रक्षण करूं तो भी गलत बात है, और धर्म का आचरण छोड़ दूं और पाप का विनाश करूं तो भी धर्म का आचरण छोड़ दिया इसीलिए गलत हो रहा है। तब क्या करे? भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो। उनकी पत्नी को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वह बात भिन्न है, उसका मैं अभी विचार नहीं करूंगा। मेरा अगला प्रश्न आगे है। जब भगवान ने अधर्म का स्वीकार किया, उन्होंने छल किया, उन्होंने जालंधर का रूप लिया, जालंधर की पत्नी के साथ संग किया, उनके उनके पतिव्रता उनका पातिव्रत्य जो था वो भंग हुआ, जालंधर का वध हुआ। परंतु जब जालंधर की पत्नी को वह बात पता चली तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। अब मेरा प्रश्न यहां पर है, कोई धर्म का आचरण कर रहा है और अधर्म का रक्षण कर रहा है, इसीलिए उसके साथ छल करके अधर्म का विनाश किया जाए तो उसके द्वारा दिया गया दंड, अब मैं सरल भाषा में कहता हूं, कोई एक व्यक्ति है, चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल्पित बनाते हैं, कहीं ना कहीं तो ये होता ही होगा। कोई एक समझो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, क्या है, रिटायर्ड पुलिस अफसर है, वो किसी व्यक्ति के घर के बाहर पहरा दे रहा है, किसी घर व्यक्ति के बाहर पहरा दे रहा है, वह व्यक्ति है, वह डॉन है, गुंडागर्दी करता है, स्मगलर है समझो। और यह रिटायर्ड पुलिस अफसर बंदूक लेके घर के बाहर पहरा देके खड़ा हुआ है, बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना, वैसे स्मगलर का वो बॉडीगार्ड। उसको पता है, परंतु मालिक की रक्षा करना उसका क्या है, कर्तव्य है। अब उस स्मगलर को पकड़ने के लिए 4 पुलिस आए, उनके पास अरेस्ट वारंट, पकड़ने के लिए 4 लोग आए, 4 पुलिस अफसर आए। और ये रिटायर्ड पुलिस अफसर जो रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड के रूप में है, उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते,
जाना होगा तो मुझे मार कर जाना होगा। अब वो बॉडीगार्ड गोली चलाए और उसको अगर मार दिया जाए तो गलती किसकी है, गलत कौन है? बॉडीगार्ड क्या कर रहा है? उसका कर्तव्य है। उसे मालिक क्या है, कैसा है, कौन है, उससे लेना देना नहीं। उसको केवल एक बात पता है, मेरा जो मालिक है उसकी रक्षा करनी है। इतना ही बॉडीगार्ड का कर्तव्य रहता है। वो आया है, सामने खड़ा हुआ है, सामने से लोग आए पकड़ने के लिए, उसने गोली चलाई, उन्होंने गोली चलाई, ये मर गया। गलत कौन है? और इस बॉडीगार्ड को मारा, उसके ऊपर गोलियां चलाई, इसीलिए वो जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई की जाए तो क्या सही है या गलत है? अगर आप समझो, कहो गलत है, तो वो बॉडीगार्ड तो केवल वहां पर उसकी ड्यूटी कर रहा था, उसके ऊपर गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर कहे सही है तो, है ना, कठिनाई है। यहीं पर बात आती है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। शास्त्र ने इसका विस्तार विचार किया है। अब मैं आता हूं मेरे प्रश्न के ऊपर। भगवान ने जो कर्म किया उसमें उनकी कोई कहे तो गलती नहीं थी, क्योंकि अधर्म की रक्षा करने वाला, चाहे वो धर्म का आचरण क्यों न कर रहा हो, उसको दूर करना कर्तव्य है, कर्म है। इसीलिए चाहे तो भगवान उस शाप का अस्वीकार कर सकते थे। देखो, भगवान चाहते, उन्होंने अधर्म का आचरण किया पतिव्रत्य भंग करने के लिए, पतिव्रता जो व्रत है उसका भंग करने के लिए उन्होंने छल का स्वीकार किया, मानते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। परंतु उसके लिए जो श्राप दिया गया, क्या उसका स्वीकार भगवान को करना चाहिए था? वे कह देते तुम्हारी बात गलत है, इसलिए तुम्हारे श्राप का मैं स्वीकार कर नहीं सकता। कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब मैं जानता हूं, तुम्हारी बात गलत है, कह देते, है ना। परंतु भगवान ने वैसे नहीं किया। भगवान ने उस जो श्राप है उसका स्वीकार किया, क्योंकि भगवान कर्म जानते हैं और अकर्म जानते हैं। क्योंकि उनको पता था इसी श्राप की व्यवस्था के कारण मेरा जो अगला अवतार कार्य है वह सुकर हो रहा है, सुलभ हो रहा है। भगवान ने उसका स्वीकार किया, क्योंकि भक्तों की रक्षा करना। नहीं तो देखो ना, धर्माचरण करने के लिए कौन प्रवृत्त होगा? धर्माचरण करने के बाद भी अगर मेरे साथ छल हो रहा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, अगर यह प्रथा पड़ जाए, भगवान स्वीकार नहीं करते थे श्राप का। भगवान भी धर्म का आचरण करने वालों की नहीं सुनते हैं। अगर ऐसी बात बन जाती तो धर्म का आचरण कौन करता? इसीलिए भगवान ने जालंधर की जो पत्नी थी उनके द्वारा दिया गया जो श्राप था उसका स्वीकार किया। यही भगवान की श्रेष्ठता है। भगवान कैसे है? इम्पार्शल, सब कुछ झेल लेते हैं भक्तों के लिए। यही बात है। तो यह एक कथा हुई। तो जो अगली कथा है उसका हम विचार कर रहे थे, तो नारद जी के बारे में बात ऐसे चल रही थी, विचार ऐसे चल रहा था कि शाप के कारण भगवान ने अवतार धारण किया। ऐसे ही नहीं, जन्म लेना है मनुष्य रूप में तो कोई कारण होना चाहिए, कारण के अभाव में कार्य हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने शाप का स्वीकार किया। दूसरा जो शाप का जो विचार आता है, कथा आती है अन्य कल्प में, अन्य जगह पर हुई जो कथा है वो है नारद जी के बारे में।
तो हुआ ऐसे, नारद जी एक बार तपश्चर्या के लिए बैठ बैठ गए। एक कल्प में नारद जी ने जो श्राप दिया उसकी जो कथा है। तो पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ था, बताओ ना। शिव जी ने कहा कहते हैं, बताते हैं। शिव जी ने कहा एक बार ऐसे हुआ, नारद जी तपश्चर्या के लिए बैठ गए। तपश्चर्या के लिए बैठ गए, उनकी तपश्चर्या जैसे सफल होने लगी, इंद्र को बड़ा दुख हुआ। अगर किसी को जलन होती है किसी की तपश्चर्या के कारण तो वह इंद्र है। जैसे ही कोई तपाचरण करने लगे, इंद्र अपने अप्सराओं को भेज देता है। क्या उसको जलन होती है पता नहीं, परंतु होती है, क्योंकि उसको डर है इस तपश्चर्या के कारण कोई उसके इंद्रपद पर बैठ जाए तो। वास्तव में वैसे हो नहीं सकता, देखो व्यवस्था ही वैसी है। अभी जो इंद्र बना हुआ है, इंद्र के पद पर बैठा हुआ है जो भी जीव है, वो अपनी तपश्चर्या अपनी कर्मों के कारण, कहा गया 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है वो इंद्र बन जाता है। परंतु वैसे करने के बाद, 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद वो तुरंत इंद्र नहीं बनेगा। अभी जो इंद्र है वही इंद्र रहेगा, और जब उसका टाइम आएगा ना, उसका अवसर आएगा इंद्र बनने का, तब जाकर वह बनेगा। यानी अगर लाइन में है, वेटिंग लिस्ट है अपनी भाषा में, तो वेटिंग लिस्ट में बना ही रहेगा। हाँ, कर्म का फल छूटता नहीं है, ऐसे। अस्तु, इंद्र ने नारद जी का जो तप है उसका भंग करने के लिए अप्सरा को भेज दिया, कामदेव की व्यवस्था की। परंतु कामदेव कामदेव की सारी शक्ति थक गई, वो नारद के ऊपर कोई असर नहीं कर पाए। सहित सहाय सभीत अति मानी हारि मन मैन, गहे सी जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। 126वां दोहा। अब हार मानकर, बहुत डर कर कामदेव लौट कर आया, और लौटने से पहले उसने मुनि के चरणों को पकड़ लिए। नारद जी को क्रोध नहीं आया, उसने कामदेव का समाधान किया और वापस भेज दिया। अब इंद्र की सभा में जाकर उसने नारद जी की सारी कथा सुनाई, बढ़ाई की, तो सबके मन में आश्चर्य हुआ और सबने भगवान को सिर नवाया। क्या भगवान की लीला है, भगवान कैसे कृपालु। नारद जी धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब बात हुई ऐसे, नारद जी को लगा अरे मैंने कामदेव को हराया है, मैंने काम को छोड़ दिया, काम के ऊपर विजय पाई है मैंने। कितनी बड़ी बात है, क्या बात है, अब जाकर सुनाना चाहिए। कुछ अच्छा हम करते हैं ना, when we achieve something, कुछ हम प्राप्त करते हैं, कुछ हम मिलाते हैं, कुछ यश प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो किसी को सुनाने की बात मन में आती है, सुनाए बिना रह नहीं पाते। किसको बताए, किसको बताए, किसको बताए। और जिसको बताए उसके द्वारा कौतुक सुनने की इच्छा रहती है। अच्छा, अरे कितनी बड़ी बात है, बहुत है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, धन्य है, शाबाश शाबाश। परंतु ये छोटा बच्चा कहे और कोई बड़ा व्यक्ति कहे, भेद है। तो सबसे श्रेष्ठ वैरा वैराग्य, यानी वैराग्य जिनके पास है, ऐसे कौन है, तो शिव जी है।
नारद जी ने सोचा उनको जाकर कहेंगे, वह जब मेरी बढ़ाई करेंगे ना तो ही मेरे मन का समाधान होगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी शिव जी के पास चले गए। नारद जी कहां गए? शिव जी के पास चले गए। शिव जी के पास जाकर उन्होंने सारा चरित्र कह दिया। मैं तपस्या के लिए कैसे बैठा, इंद्र को कैसे जलन हुई, उसने कामदेव की कैसे व्यवस्था की, परंतु कामदेव जी ने अनेक सारे प्रयत्न किए परंतु मेरा मन टस से मस नहीं हुआ, तपश्चर्या भंग नहीं हुई। मेरी तपश्चर्या, कामदेव मेरी शरण आया और यहां पर आया हूं आपको बताने के लिए। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित संकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बात ऐसे हुई, ध्यान देना, बात ऐसे हुई कि कामदेव का पराभव तो किया, काम पर विजय पाई, परंतु उसका अहंकार हुआ, अहंकार रह गया। अहंकार भी नहीं रहता तो सच में विजय प्राप्त की जाती। तो यह वैराग्य अल्पकाल के लिए रह गया। अगर सच में वैराग्य होता तो अहंकार भी चला जाता। इस अहम का वैराग्य रह गया ना, अहंकार रह गया। तो उनके मन में विचार आया, जाकर हम मेरा चरित्र किसे सुनाए? तो शिव जी को चरित्र सुनाया। शिव जी ने उनके चरित्र को सुना और नारद का भला हो इसके लिए नारद से कहा, हे मुनिवर, मैं आपको बार बार प्रार्थना करता हूं, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोई। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। नारद बस एक काम करना, मैं तुम्हारी विनती करता हूं, बार बार तुम्हें कह रहा हूं, तुमने तुम्हारी कथा जैसी मुझे सुनाई है ना, उसी तरह कभी भी श्री भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु जी को जाकर मत सुनाना। हाँ, बस इतनी ही मुझ पर कृपा करो, और कुछ ना करना। बस चर्चा भी चले, अगर वो विषय निकाले तो भी छिपा लेना, कहना ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। अब जब आप ऐसे कहते हो किसी से तो उसे क्या लगेगा, दूसरे व्यक्ति को? हाँ, ये कर नहीं पा रहे इसलिए मुझ पर जल रहे, इनके भी पेट में जलन है, अब तो जाकर सुनानी ही, अब तो जाकर कथा सुनाना ही आवश्यक है। शिव जी ने यद्यपि हित की शिक्षा दी परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। तो दोहा चौपाइयों को पढ़ते हैं। 127वां जो दोहा है उससे लेकर 129वां दोहा है, वहां तक एक साथ पढ़ते हैं। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। राम की न चाहि सो इहो ई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन माहि न भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्ष मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया।
कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोर मार मद मान। श्रिया सियावर रामचंद्र की जय। सुनु मुनि मोह हो इमन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धारी, तुम्हि की कर इमनो भव। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की कर इमनो भव पीरा। नारद कहे उ असहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर बिमै सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। बिरचऊ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। अब बात ऐसे हुई, शिवजी ने हित की शिक्षा दी, परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। तो हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, अब बात सुनो क्या हुई। क्योंकि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। हरि इच्छा बलवान। आगे जो चौपाई आई है, कई बार उसको कहा जाता है, राम की न चाही सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम जी चाहते हैं वैसे ही होता है, और अन्यथा करे, उसके विरुद्ध कोई करे, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध जाए। हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। नारद जी को शिव जी के वचन अच्छे नहीं लगे और वे ब्रह्मलोक को गए। वहां से वो एक बार हाथ में वीणा लिए, नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नाम गाते हुए लक्ष्मी निवास श्री भगवान जहां पर रहते हैं वहां पर क्षीर सागर में चले। अपने भक्त को देखकर भगवान को अत्यंत आनंद हुआ। अरे नारद, आओ 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 आओ, बड़े दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं। क्या है, क्या हाल चल रहा है, कैसे हो, कहां पर खो गए थे, या रास्ता खो गए इसलिए यहां पर आ गए हो, क्या बात है, कहो। नारद जी ने कहा, भगवान आपको क्या कहे, अब अपने ही मुंह से अपना बड़प्पन क्या कहे, परंतु हम तपश्चर्या के लिए बैठे थे, तब के लिए बैठे थे। हाँ, अच्छा नारद, तुम तपश्चर्या के लिए बैठ गए थे, अच्छा क्या हुआ। नारद जी ने कहा, भगवान अब क्या कहे, हम तपश्चर्या के लिए बैठ गए तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उसको जलन हुई, दुख हुआ उसे, इसलिए उसने कामदेव की व्यवस्था की। बाप रे! तो नारद क्या हुआ, ठीक तो है ना, तपश्चर्या तो पूरी हुई। नारद जी ने अपना सारा कौतुक भगवान के सामने प्रकट कर दिया। जो बात न करने के लिए शिव जी ने कहा था, वही बात नारद ने कर दी। चराचर के स्वामी तो हंस कर बोले, बोले बिहसी चराचर राया। चराचर राया, चराचर के स्वामी, राया मने राजा, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड के स्वामी हंसकर बोले, नारद आप धन्य हो। नारद ने नारद से कहा, भगवान क्या कह रहे,
रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमा। नारद क्या कहे, मुनिराज आपका स्मरण करने से, भगवान नारद को कह रहे हैं, नारद जी भगवान को नहीं कह रहे, भगवान नारद जी से कह रहे हैं, नारद आपका स्मरण करने से मोह मद काम, मोह का मद, अहंकार, गर्व, अभिमान मिट जाते हैं। तो आपको स्वयं के लिए कहना क्या है, केवल नारद जी का स्मरण करने से वे मिट जाते हैं, तो नारद जी को उनकी बाधा कैसे हो। नारद जी को लगा कॉलर टाइट हुई, वैसे तो कॉलर पहनते नहीं है, परंतु पूरी, देखो भगवान मेरा कौतुक करे, यही तो बात सुननी थी भगवान शिव जी से। है भगवान शिव जी को अहंकार हो गया। हाँ, नारद जी ऐसा विचार कर रहे हैं, परंतु भगवान वहां पर रुके नहीं। अगर भगवान को किसी को पेड़ पर चढ़ाना है तो भगवान कौतुक करने से रुकते नहीं है। भगवान ने कहा, नारद सुनि मुनि मोह होइत मन ताके। नारद, उसके मन में मोह निर्माण होता है, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसे ही होता है। और आप तो ब्रह्मचर्य के व्रत में, ब्रह्मचर्य जब व्रत रतमति धीरा, आप तो तत्पर है नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का आश्रम धारण, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। धीर बुद्धि है आप, मति धीरा, धीरमति है। और आपको कामदेव तो फिर कैसे त्रस्त कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता ना। तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, भगवान आपकी कृपा है, क्या कहे। अंदर में अहंकार है, परंतु मुंह पर बोलने के लिए कह रहे। जब भगवान की कृपा है ऐसे कोई कहे ना, अगली बार एक काम करना, उससे जाकर मिले तो कभी उसका कौतुक नहीं करना। भगवान की कृपा है तो कौतुक क्या करे। और अगर वो थोड़ा त्रस्त हो जाए, कठिन हो जाए, थोड़ा अपसेट हो जाए ना, तो समझ लेना वैराग्य सच्चा है या झूठा है। लोगों के हृदय में वैराग्य का ऐसा विचित्र अभिमान उत्पन्न होता है कि लोग मुझे कुछ पूछे और मैं ना कहूं और मेरा वैराग्य प्रकट करूं, ऐसी बात रहती है। चाय छोड़ दी, लोगों को पता है, इसलिए चाय पूछा ही नहीं, तो गुस्सा आता है। पूछने तो दो, वो जब पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं, तो लोगों को पता चले कितना वैराग्य है। पूछते ही नहीं है, कैसे लोग हैं, चाय भी पूछते नहीं है। वो पूछेंगे तो मैं कह पाऊंगा चाय नहीं पीता हूं, और लोगों को पता चलेगा मेरे पास कितना वैराग्य है। ऐसे वैराग्य नहीं चलता। नारद जी ने कहा, कृपा तुम्हारे सकल भगवान, भगवान आपकी तो कृपा है, तुम्हारे ही कारण तो मैं ये सब कर पाया। भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि इनके हृदय में गर्व का, अहंकार का अंकुर उत्पन्न हुआ है, और अभी उसको उखाड़ कर नहीं फेंक दिया तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा एक भक्त मुझसे दूर चला जाएगा। इसीलिए भगवान के हित के लिए भगवान ने माया रची। नारद जी भगवान को नमस्कार करके आगे चले गए, और भगवान ने क्या किया, 129वें दोहे में कहा है,
बिरचे मग महु नगरते ही सतजोजन विस्तार। 100 योजन विस्तार जिसका है, ऐसा एक नगर, उसकी रचना भगवान ने की। वैकुंठ से भी अधिक सुंदर उसकी रचना थी। और आगे क्या हुआ, पढ़ते हैं 129वें दोहे के नीचे जो चौपाइया है वहां से 131वां जो दोहा है वहां पर। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसि जरति तनुधारी। तेहि पुर बसइ शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सतसुरेम सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। कर स्वयंवर जो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारि। सियावर रामचंद्र की जय। देखी रूप मुनि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी हरे नहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता लक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करौ जाई सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न हो इतहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरीझे कुंवरी, तब मैं ले जय माल। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने माया निर्माण की। क्या किया, भगवान ने एक 100 योजन विस्तार वाला नगर निर्माण किया। बड़ा सुंदर नगर था, वैकुंठ से भी सुंदर। सारी रचना उसकी की। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। नर नारी वहां पर बस रहे थे। उनकी सुंदरता विलक्षण थी, मानो कामदेव और उनकी पत्नी रति, उन्होंने ही अवतार धारण किए हो, उनके समान वे सारे सुंदर थे। उसकी एक पत्नी थी। राजा का वैभव इंद्र के समान था। और राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। उस पुत्री का रूप भी ऐसे था कि लक्ष्मी जी मोहित हो जाए, लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, ऐसे उस पुत्री का रूप था। बड़ी सुंदर माया थी, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। राजकुमारी जो थी उसकी सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और यह जब नारद ने देखा तो नारद को आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा नगर है, यहाँ पर क्या है। तो वहां पर गया, नारद जी को आए हुए देख शीलनिधि राजा जो था वह सामने आया, नमस्कार किया, पाद्य पूजा वगैरह की, अभिवादन किया। और अपनी जो पुत्री थी विश्वमोहिनी, उसको सामने लाया और पूछा, नारद जी देखो ना, बड़ी कठिनाई रही थी। नारद जी गए थे राजा से मिलने, और
राजा ने पूछा, बेटी का भविष्य बताओ। कठिनाई यह है, बड़े व्यक्ति घर पे आने के बाद क्या प्रश्न पूछना चाहिए पता नहीं चलता। पर यह दुविधा कॉमन है और यह परंपरा आज भी चल रही है। हमारे आचार्य जी है, उन्होंने कहा था, लोग आते हैं मिलने के लिए, तुम्हारे पास भी आएंगे और पूछेंगे। आपको वैराग्य भी रहना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूर रहो, संभाल कर रहना। आचार्य जी कह रहे थे। तो लोग आएंगे, कहेंगे, ब्रह्मचारी जी देखो ना, मेरे बेटे को नौकरी नहीं हो रही है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी को लेकर आएंगे। तो आप वहां पे शादी न करना, आप जाकर शादी नहीं करना, आप अपनी साधना में डटे रहे। आचार्य जी सुनाया क्या करते थे। और एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ भी। हमारे गुरु जी के पास गए थे, पंढरपुर में उत्सव था, सब वहां पे कीर्तन वगैरह हुआ। दो व्यक्ति मिलने के लिए आए, एक दो चार साल पुरानी बात है। ऐसे ही था, धोती करता कुर्ता पहने हुए, कंधे पर उत्तरीय था, वस्त्र था, गंध वगैरह था। तो कोई आए व्यक्ति दोनों सामने से, तो एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा, नमस्कार महाराज जी, आपको कोई अच्छा वर पता है, कोई लड़का वगैरह आपको पता है, मेरे बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ, कोई लड़का वगैरह पता है? तो मुझे हंसी इस बात की आई कि उनके साथ आए जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, यही शादी की उम्र के और इनको क्या आप पूछ रहे हो? मैं वहां पे कहा, मैं हाथ वगैरह नहीं देखता, मैं भविष्य नहीं देखता, और दूर चला गया क्योंकि इतनी हंसी आ रही थी। परंतु बात ऐसी है, तात्पर्य कहने का यह है कि गुरुजनों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, सांसारिक प्रश्नों को लेकर वो भी क्या करेंगे, परंतु हरि की माया है, भगवान की माया है, बाकी क्या कर। तो शील निधि राजा आया, अपने पुत्री को लेकर आया और कहा, नारद जी भविष्य बताओ। अब बात ऐसे हुई, नारद जी ने जब उस पुत्री को देखा तो सारा वैराग्य पानी की तरह बह गया, भूल गए और बड़ी देर तक देखते ही रह गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी, उन्होंने उस पुत्री के लक्षणों को प्रकट नहीं कहा, बस देखते रह गए। ऐसा सौंदर्य था। नारद जी का वैराग्य पानी की तरह बह गया, चला गया। मन में उन्होंने कहा, अच्छा कितने सुंदर लक्षण है इसके। मन ही मन कहने लगे, जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसके साथ विवाह करेगा वह अमर सोई हुई, वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर पाएगा, यानी जीत नहीं पाएगा। रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसका वरण करेगी, जिसको वरेगी, सारे चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सारे लक्षण देखो, सारे लक्षण भगवान के हैं, सारे लक्षण केवल भगवान के हैं। जैसे नारद जी ने माता पार्वती जी के लक्षण बताए थे, पार्वती जी से, कि इसके साथ विवाह जिसका होगा, सारे लक्षण शिव जी के थे। वैसे ही यहाँ पे सारे लक्षण भगवान विष्णु जी के हैं। नारद जी ने सारे यह लक्षण देखे और सब लक्षणों का विचार करके लक्षण सब विचारी उर राखे, अपने हृदय में रख लिया और अपनी ओर से बनाकर कुछ राजा को कह दिया।
अपनी और अपना ही कुछ बनाकर राजा को कह दिया। यह ज्योतिष विद्या का, फल ज्योतिष विद्या का अपमान है। यह बात करनी नहीं चाहिए, कभी करनी नहीं चाहिए। जो जानते हैं, नियम है उस साधना के, विद्या के, कहना नहीं चाहिए। सुता लक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। कह दिया, राजा ने नमस्कार किया, राजा को इन्होंने आशीर्वाद दिए और चले। चले, परंतु कैसे चले? हे भगवान, क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर है वह कन्या। यह कन्या के साथ मेरा विवाह कैसे हो? इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो पक्का है, निश्चित है, अमर हो जाऊंगा, लोग सेवा करेंगे। अरे क्या नहीं हो सकता? कुछ तो करना चाहिए जिसके द्वारा यह जो कन्या है यह मेरा वरण करेगी, यह मुझे वरेगी और मेरा इसके साथ विवाह होगा। अब विचार क्या करे, क्या करे? स्वयंवर होगा, स्वयंवर में यह कन्या जयमाला मेरे गले में कैसे डालेगी? क्या करे? कठिनाई है। मैं तो ऐसे मुनिवेश में रहता हूं, वीणा लेकर घूमता हूं। कौन देगा मुझे ऐसा, ऐसी पत्नी? अब मुझे ऐसी पुत्री को कौन देगा? कोई नहीं देगा। एक काम करता हूं, हरिसन मागव सुंदरताई, हो ही जात गहरू अति भाई। मैं भगवान से ही बात कह देता हूं। भगवान मेरा तो हित करने के लिए बैठे हुए, वे ना नहीं कहेंगे। इसीलिए वे उनके पास गए। नारद जी ने दीन होकर सारी कथा सुनाई, भगवान से सारी कथा कह दी और प्रार्थना की, भगवान आप एक काम करो, आप मुझे आप जैसा रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु ओहि। आप मुझे आप जैसा सुंदर बनाओ। जही विधि नाथ होई होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो वह आप शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का बल देखकर भगवान मन ही मन हंसे और कहा, हे नारद जी सुनो, तुम्हारा जिसके, अब बात सुनो भगवान ने क्या कही है। जही विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद, जिसके द्वारा तुम्हारा परम हित हो, ऐसे ही मैं कहूं कर रहा हूं, करूंगा। मेरा वचन असत्य नहीं होगा, तुम्हारा परम हित होगा। अब परम हित क्या है? ब्रह्म ज्ञान परम हित है, वैराग्य परम हित है, काम नहीं। वहां पर नारद ने जब बात कही थी, मांगा था, तो वहां पर संवाद जो हुआ, नारद जी ने जब मांगा तो भगवान ने कहा, तुम्हें हरि रूप मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? हरि रूप। हरि इस शब्द का एक अर्थ है बंदर, वानर। नारद जी खुश हुए, हरि रूप मिल रहा है, हरि जैसा रूप मिल रहा है।
नारद जी ने सोचा मेरा रूप किसकी तरह है, भगवान की तरह है, परंतु उनका रूप वास्तव में कैसे हुआ था, बंदर की तरह हुआ था। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनई मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी, हे योगी मुनि, हे नारद, रोग से व्याकुल रोगी, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य जैसे उसे वह नहीं देता, इसी प्रकार तुम्हारा हित करने की मैंने ठान ली है। ऐसे कहकर भगवान अंतर्धान हुए, वहां से चले गए। अब माया के वशीभूत हुए नारद, नारद जी को, नारद वह भगवान की यह जो कही हुई बात है उसको समझ नहीं पाए। नारद जी के मन में तो कोई और ही बात चल रही थी ना, नारद जी उसे समझ नहीं पाए और जहां पर स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी वहां पर चले गए। कई सारे राजा लोग वहां पर बैठे हुए थे। सारे राजा लोग धन समाज के साथ आए थे। मन प्रसन्न उनका हो रहा था कि मेरा तो रूप हरि जैसा है, तो कन्या तो मेरे ही, मुझे ही वरेगी, किसी और को नहीं। नारद वहां पर गए तो बात ऐसे हुई थी, नारद जी का कुरूप रूप बना हुआ था ना, वो कोई जान नहीं पाया। उन्हें नारद समझकर सबने प्रणाम किया। नारद जी को अपना रूप सुंदर दिख रहा था, बाकी लोगों को नारद जी का रूप नारद जी की तरह दिख रहा था। और बाद में आएगा, कन्या को जो थी राजकन्या थी उसको भी नारद जी का रूप कुरूप ही दिख रहा था। वहां पे दो शिवगण आए थे जो विवेक जानते थे। जहां पर नारद जी बैठ गए वहां पर वे दोनों शिवगण ब्राह्मण का वेश लेकर वहीं पर चले गए। करहि कुटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई, रिझी राज कुआर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जान विशेषी। और वो बातें कहने लगे, व्यंग का वचन कहने लगे। भगवान ने इनको बड़ी सुंदरता दी, क्या बात है, भगवान भी कैसे कृपालु होते हैं। ऐसा हरि रूप यानी वानर का रूप उन्हें दे दिया है कि राजकन्या तो इनको ही वरेगी। परंतु नारद जी को मोह हो रहा था, नारद जी को, तो वो बात समझ नहीं पाए। माया के वश में रहकर शिवगणों की बात से प्रसन्न हुए और शिव जी के गण जो थे, शिवगण जो थे वो दोनों हंस रहे थे। अब वहां पर राजकन्या आई, स्वयंवर की शुरुआत हुई, जयमाला लेकर राजकन्या वहां पर उस सभा में आई। सभा में आने के बाद आगे क्या हुआ वह चरित्र का विचार करना है, देखना है, परंतु अगली बार देखें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।